Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 6, Unit number 8, Work and Machine. Work यानी कि काम और मशीन यानी मशीन और उसका काम. इस चैप्टर में हम एफर्ट, वर्क और पावर इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे और हम ये देखेंगे कि सिंपल मशीन्स किस किस तरह की होती हैं और उनकी एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी हैं. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 78. Page number 79. A machine is a device which helps us with our work. मशीन एक ऐसा आला है जो हमें काम करने में मदद करता है. For instance, a car helps us to travel long distances in a short period of time. एक कार या एक गाड़ी हमारी मदद करती है कम वक्त में ज़्यादा लंबा सफ़र करने में. A clock helps us to measure time. एक घड़ी हमें वक्त को मापने में मदद करती है. Machines cannot work on their own as they need some kind of energy to function. मशीनें अपना काम खुद से नहीं कर सकती. इन्हें अपना काम करने के लिए किसी न किसी किस्म की एनर्जी ज़रूरत होती है. A car needs petrol to burn as fuel and a sewing machine is driven by an electric motor. एक गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है जो कि ईंधन की तरह से जलता है और एक सिलाई मशीन को चलाने के लिए एक बिजली से चलने वाली मोटर की ज़रूरत होती है. The kinds of energy which are needed to run machines can be mechanical, electrical और chemical. मशीनों को चलाने के लिए जिस किस्म की एनर्जी की ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल हो सकती है. All machines need a steady supply of energy to keep them working. तमाम मशीनों को एनर्जी की एक मुसलसल सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना काम कर सकें. The activity of the parts inside the machine make them heat up. मशीन के अंदरूनी हिस्सों के काम की वजह से वो अंदर से गर्म हो जाती है. Some of the energy is changed into heat. कुछ एनर्जी हीट में तब्दील हो जाती है. And the rest is used for doing useful work. और बाकी बची जाने वाली एनर्जी को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है. Page number 79. Effort, work and power. If a ball lying on a table is pushed, it will begin moving in a straight line. अगर एक गेंद जो कि मेज़ पर पड़ी हुई है से धकेला जाए तो वो एक सीधी लाइन में हरकत करना शुरू कर देगी. If it is pushed from one side, it will go in the opposite direction. अगर इसे एक तरफ से धकेला जाए तो ये मुखालिफ सिमत में जाएगी. Pushing और pulling usually sets things in motion because pushing and pulling are forces. खींचना और धकेलना अमूमन चीज़ों को हरकत देता है क्योंकि खींचना और धकेलना ये दोनों फोर्सेस हैं, ताकतें हैं. A force makes object move और चेंज देयर डायरेक्शन. एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट को यानी एक चीज़ को मजबूर करती है कि वो हरकत करे या वो अपनी सिमत तब्दील करे. दिस इज़ हाउ मशीन्स वर्क.
मशीनें इस तरह से काम करती हैं, दे ट्रांसफ़र फोर्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ये फोर्स को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल करती हैं, एंड कीप चेंजिंग डायरेक्शन, और मुसलसल अपनी जगह तब्दील करती रहती हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ मशीन डज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इज़ अप्लाइड। एक मशीन कितना काम करती है, इस बात का ये मुनहसर करता है कि उस पर कितनी एफर्ट लगाई जा रही है। इफ़ वन पर्सन पुशेस अ कार, अगर एक बंदा गाड़ी को धकील रहा होगा, he will be able to push it slowly and over a short distance, वो उसको सिर्फ कम फासले तक और बहुत आहिस्ता ही धकेल सकता है। बट इफ़ 2 और मोर पीपल पुश द सेम कार, लेकिन अगर उसी गाड़ी को 2 या 2 से ज़्यादा लोग धकीलेंगे, दे विल बी एबल टू पुश इट फर्दर एंड फास्टर, वो इस काबिल होंगे कि वो उस गाड़ी को ज़्यादा लंबे फासले तक और ज़्यादा तेज़ धकील सकते हैं। The amount of work done by a machine during a certain period of time is the power of that machine. एक मशीन एक मखसूस वक्त के दौरान जितना काम करती है, वो उस मशीन की पावर कहलाती है। पेज नंबर 80, सिंपल मशीन्स, सादा मशीनें। A machine is a mechanical device that helps to make work easier to perform. मशीन एक ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीन होती है या ऐसी चीज़ होती है जो हमारे काम को आसान करने में हमारी मदद करती है। It also helps people to work faster and more efficiently. ये इंसान की या लोगों की मदद करती है काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा तेज़ करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट सच एज अ कबर्ड और टू रोल एन ऑब्जेक्ट अप हिल। मिसाल के तौर पर एक भारी चीज़ को धकीलना, जैसे कि अलमारी, या फिर पहाड़ पे एक चीज़ को लेकर जाना। द 6 सिंपल मशीन्स आर, 6 सादा मशीनें हैं। पुली, स्क्रू, इंक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सल, वेज एंड लीवर। अ मशीन मेक्स वर्क ईजियर टू परफॉर्म by accomplishing one or more of the following functions. एक मशीन काम को आसान बनाती है मंदरजा झैल में से कोई भी एक काम करके। ट्रांसफरिंग फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की सिमत बदल के। इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ फोर्स, फोर्स का साइज़ इंक्रीज़ करना, मतलब फोर्स जितनी अप्लाई की जा रही थी पहले उससे ज़्यादा अप्लाई कर दी जाए। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ फोर्स, फासला या रफ्तार फोर्स की बढ़ा देना। पेज नंबर 80, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन। When a machine takes a small input force and increases the size of output force, a mechanical advantage has been produced. जब मशीन पे एक कम मिकदार में फ़ोर्स अप्लाई की जाती है, जो फ़ोर्स अप्लाई की जा रही है वो है इनपुट फ़ोर्स, और जो नतीजे में फ़ोर्स हमें मिल रही है, यानी कि जो मशीन पे वर्क हो रहा है उसमें जो फ़ोर्स आ रही है वो है आउटपुट फ़ोर्स। जब हम मशीन को एक छोटी अमाउंट में इनपुट फोर्स प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट फोर्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस वक्त मैकेनिकल एडवांटेज पैदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कार जैक इज़ अ कॉमन डिवाइस। कार जैक एक आम सी मशीन है, यूज टू प्रोड्यूस अ मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे मैकेनिकल एडवांटेज पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
The jack multiplies the amount of force applied to the handle so that a small force exerted by the operator can be used to produce the larger force needed to lift the car. कार जैक पे छोटे से मिकदार में जो फोर्स उसके हैंडल पे अप्लाई की जाती है वो उसको मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट इंक्रीज़ कर देता है और कार को उठाने में ऊपर आसानी हो जाती है. पेज नंबर 80. काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन. लीवर. A lever is a board or a bar that rests on a turning point called the fulcrum. लीवर एक तख्ता या एक सीधा डंडा होता है जो कि एक टर्निंग पॉइंट यानी एक नुक्ते के गिर्द चलता है जो कि फल्क्रम कहलाता है. द ऑब्जेक्ट दैट द लीवर मूव्स इज कॉल्ड द लोड. वो चीज़ जिसे लीवर हरकत देगा लोड कहलाती है. द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज़ टू द फल्क्रम द ईजियर इज़ टू मूव. चीज़ फल्क्रम के जितना करीब होगी उसको हरकत देना उतना ज़्यादा आसान होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, द हैमर एक्ट्स एज लिवर व्हेन इट इज़ यूज्ड टू पुल अ नेल आउट ऑफ अ पीस ऑफ वुड. एक हथौड़ा लीवर की तरह एक्ट करता है या काम करता है जब उसे एक लकड़ी के टुकड़े से कील बाहर खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अदर एग्जाम्पल्स आर, दूसरी मिसालें हैं बॉटल ओपनर, अ स्पून एटसेट्रा. एक चम्मच और बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बॉटल ओपनर. क्लासेस ऑफ लिवर्स. फर्स्ट क्लास लोड, फल्क्रम, एफर्ट. यानी स्ट्रेट लीवर उसके सेंटर में फल्क्रम होगा, एक साइड पे लोड और दूसरी एंड पे एफर्ट होगी. यानी कि लोड को उठाने के लिए फल्क्रम सेंटर में होगा और दूसरी साइड से एफर्ट अप्लाई की जा रही होगी. अ डाउनवर्ड एफर्ट रिजल्ट्स इन एन अपवर्ड मूवमेंट. कि अगर हम एफर्ट को डाउनवर्ड नीचे की तरफ जोर लगाएंगे तो नतीजे में जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर में एग्जांपल्स आती हैं सीजर्स, स्पून, स्क्रू ड्राइवर एंड सीसॉ. पेज नंबर 81. सेकंड क्लास ऑफ लिवर. फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि फल्क्रम लोड और एफर्ट के दरमियान में है, जबकि सेकंड क्लास में लोड एफर्ट और फल्क्रम के दरमियान में होता है. इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बट इट इंक्रीजेज द फोर्स. सेकंड क्लास में जो आते हैं जितने डिवाइसेस आते हैं वो फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करते लेकिन वो अमाउंट ऑफ फोर्स इंक्रीज़ कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नट क्रैकर सेंटर में लोड होता है, फल्क्रम एक एंड पे होता है, दूसरे एंड से एफर्ट अप्लाई की जाती है, नट टूट जाते हैं. इसके अलावा व्हील बैरो यानी वज़न उठाने वाली रेडी जिसमें सेंटर में लोड होता है, जो उसका टायर है वहाँ फल्क्रम और पीछे हैंडल उसका, वहाँ से एफर्ट अप्लाई की जाती है. इसी तरह बॉटल ओपनर भी सेकंड क्लास ऑफ लिवर में आता है. थर्ड क्लास ऑफ लिवर में हम देखते हैं कि एफर्ट सेंटर में है, एक साइड पे लोड और दूसरी साइड पे फल्क्रम. इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स but it always produce a gain in speed and distance and a decrease in force. थर्ड क्लास ऑफ लिवर में ऑब्जेक्ट्स फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करते, वो हमेशा डिस्टेंस और स्पीड यानी रफ्तार और फासले में इजाफा पैदा करते हैं.
और कम फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉकी स्टिक, जिसमें एफर्ट सेंटर पे हो रही होती है, सेंटर से स्टिक को पकड़ा जाता है, लोड एक हैंड पे होता है जहाँ पे बॉल है और ऊपर का सिरा फल्क्रम। सेम विद फिशिंग रॉड। पेज नंबर 81, inclined plane. An inclined plane is a sloping surface which makes it easier to move a weight from a lower to a higher elevation. Inclined plane एक ढलानदार सतह होती है जो कि वज़न को निचली सतह से ऊपरी सतह तक ले जाने में आसानी पैदा करती है। इट हैज़ अ फ्लैट सरफेस, सतह सीधी होती है, हमवार होती है। दैट इज़ हायर एट वन एंड, जो कि एक सिरे से ऊंची होती है। एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स इट ईजियर टू मूव थिंग्स। इंक्लाइंड प्लेन चीज़ों को हरकत देने में आसानी पैदा करता है। लेस एनर्जी एंड फोर्स आर नीडेड टू मूव द ऑब्जेक्ट। और चीज़ों को हरकत देने में कम मिकदार में एनर्जी और फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। पेज नंबर 81, wedge. A wedge is a modified form of an inclined plane. wedge inclined plane की एक बेहतर शक्ल है। It is made up of two inclined planes which meet to form a sharp edge. ये दो इंक्लाइंड प्लेन के आपस में मिलने से बनता है, जो आपस में मिलकर ऊपर की सतह तेज़ बनाते हैं। A wedge can be used either for separating or for holding things together. wedge चीज़ों को या तो अलग करने के लिए या साथ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। A wedge is a simple machine. wedge एक सादा मशीन है which changes the direction of a force as well as increasing it. wedge एक ऐसी सादा मशीन है जो कि अमाउंट ऑफ फोर्स भी इंक्रीज़ करती है और उसकी डायरेक्शन भी, और ऑब्जेक्ट पे जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज करती है। Downward movement of a knife creates a strong sideways force that helps cut things. जब छुरी को नीचे की तरफ हरकत दी जाती है तो वो अपने अतराफ में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो बनाती है, पैदा करती है, जिसकी मदद से चीज़ें कट जाती हैं। A sharp knife or axe has a great splitting force than a blunt one. एक तेज़ धार छुरी और कुल्हाड़ा ज़्यादा तेज़ी से काटता है बनिस्बत एक ख़राब वाले के। मिसाल के तौर पर छुरी, कुल्हाड़ा वगैरह। पेज नंबर 82, screw. A screw is a simple machine that is used to hold two things together. स्क्रू एक सादा मशीन है जो कि दो चीज़ों को इकट्ठा जोड़ने में इस्तेमाल होती है। It is made up of a flat head attached to a rod which is pointed at one end. ये मिलकर बनी होती है एक चपटे सर से जो कि एक रॉड से जुड़ा होता है जिसका अगला सिरा नोकीला होता है। रॉड हैज़ स्पाइरल ग्रूव्स और थ्रेड्स ऑन इट। रॉड के ऊपर स्पाइरल यानी घेरेदार शक्ल में उभार होते हैं या धागा होता है। स्क्रू इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। स्क्रू एक ख़ास तरह का इंक्लाइंड प्लेन है विद अ ह्यूज मैकेनिकल एडवांटेज, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। When you turn the head of a screw with a screwdriver,
जब आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू के सर के ऊपर रख के उसे घुमाते हैं, द स्पाइरल रॉड ट्रेवल्स क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो स्पाइरल रॉड एक लंबा फासला तय करता है। इट इंक्रीजेज द फोर्स अप्लाइड मैनी टाइम्स, ये बार बार अप्लाई होने वाली फोर्स को बार बार इंक्रीज करता है। नट्स एंड बोल्ट्स आर यूज्ड टू होल्ड 2 और मोर पार्ट्स टुगेदर, नट और बोल्ट 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं। अ कार जैक इन विच द स्क्रू राइजेस एन आर्म टू लिफ्ट अप द कार इज एन अदर एग्जाम्पल, एक कार जैक जिसमें स्क्रू कार को ऊपर उठाते हैं एक और मिसाल है। पेज नंबर 82, wheel and axle. A wheel is a circular frame that turns. wheel एक गोल दायरा की शक्ल का फ्रेम होता है जो घूमता है। Axle is the rod that passes through a hole in the wheel. axle एक डंडा होता है जो कि व्हील के दरमियान मौजूद सुराख से गुजारा जाता है। A wheel and an axle can be made to work if a rope is wound round them. अगर व्हील और एक्सल काम करेंगे जब उनके गिर्द रस्सी लपेटी जाएगी। A load attached to the axle end of the rope will be pulled up if effort is applied to the wheel end of the rope, as it done when drawing water from a well. कि एक्सल के अंदर हमने व्हील को घुसाया, उसके बाद व्हील के एंड पे से जब रस्सी गुजारी जाती है और उसके एक सिरे पे लोड डाला जाता है, लोड बांधा जाता है और दूसरे सिरे पे एफर्ट अप्लाई की जाती है, तो वो ऐसा तरीका होता है जिसके ज़रिए से पानी कुएं से बाहर निकाला जा सकता है। Page number 82, pulley. A pulley is a simple machine made up of wheels. पुली एक सादा मशीन है जो कि व्हील यानी पहियों से मिलकर बनी है। A pulley wheel turns on an axle. पुली का पहिया एक्सल के ऊपर घूमता है। There is a groove around the rim of the pulley which holds the rope. पुली के पहिए के दरमियान में घड़ा होता है, ग्रूव यानी उभार होते हैं साइडों पे और वो दरमियान से अंदर की तरफ होती है जो कि रस्सी को पकड़े रखती है। अ पुली इज़ यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स। एक पुली भारी वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। वन एंड ऑफ द रोप इज़ अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट। रस्सी का एक सिरा वज़न के साथ बांधा जाता है। टू बी लिफ्टेड, जिसे उठाया जाना हो, एंड एफर्ट इज़ अप्लाइड एट द फ्री एंड, और दूसरे सिरे पर एफर्ट अप्लाई की जाती है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ पुल, ये खींचने की सिमत तब्दील कर देता है। सिंस पुलिंग इज़ ईजियर दैन लिफ्टिंग, ताहम खींचना उठाने से आसान है। द वर्क बिकम ईजियर, काम आसान हो जाता है। द लिफ्टिंग फोर्स कैन बी डबल्ड इफ़ 2 पुलीज आर यूज्ड। लिफ्ट जो उठाने की कुवत है वो बढ़ जाएगी अगर 2 पुलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। पेज नंबर 83, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. A system with more than one pulley is known as block and tackle. ऐसा निज़ाम जिसमें एक से ज़्यादा पुलियों का इस्तेमाल किया जाए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कहलाता है। The pulleys are the blocks and the rope is the tackle. पुली ब्लॉक होती है और रस्सी टैकल। You can increase the lifting force by increasing the number of pulleys in a block and tackle. आप
लिफ्टिंग यानी उठाने की कुव्वत बढ़ा सकते हैं पुलिस की तादाद बढ़ाकर एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। वन इज़ फिक्स्ड टू एन ओवरहेड बीम, ऊपर के सिरे पे एक पुली फिक्स होती है, वाइल द अदर इज़ फिक्स्ड टू द लोड, जबकि दूसरी लोड के साथ फिक्स होती है। द रोप इज़ फिक्स्ड टू द बीम टू, रस्सी बीम के साथ भी जुड़ी होती है। देन इट गोज़ अंडर द लोड पुली, फिर वो लोड पुली के नीचे से अंदर से गुजरती है, एंड ओवर द फिक्स्ड पुली, और फिर फिक्स पुली के ऊपर से। यू पुल ऑन द फ्री एंड, और आप आज़ाद हिस्से की तरफ से उसे खींचते हैं। फॉर एवरी 2 सेंटीमीटर्स, हर 2 सेंटीमीटर के बाद, यू पुल द रोप डाउनवर्ड, आप रस्सी को नीचे खींचते हैं। द लोड ओनली मूव्स अप 1 सेंटीमीटर, लोड सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। दस शोइंग दिस सिस्टम हैज़ डबल्ड योर लिफ्टिंग फोर्स, ये दिखाता है कि यह सिस्टम लिफ्टिंग फोर्स को कैसे बढ़ा रहा है। यूजिंग 6 पुलिस फॉर एग्जाम्पल, आप 6 पुलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, विल इंक्रीजेज द लिफ्टिंग फोर्स 6 टाइम, बट द लोड विल मूव ओनली 1/6 ऑफ द डिस्टेंस दैट द रोप इज़ पुल्ड। आप अगर 6 पुलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिफ्टिंग फोर्स 6 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन जो लोड है वो सिर्फ 1/6 डिस्टेंस कवर करेगा। जितनी रस्सी खींची जाएगी उस खींची जाने वाले फासले का 1/6 हिस्सा जो है वो लोड ऊपर की तरफ उठेगा। पेज नंबर 83, गियर्स। इनसाइड मशीन्स, मशीनों के अंदर, व्हील्स ऑफन हैव नॉचेस और कॉग्स, पहियों के नॉचेस और कॉग्स यानी दांत और के गढ़े होते हैं। अगर एक व्हील जो कि साइड से, जो कि ये गियर में हम देख रहे हैं कि ये व्हील जिसके ऊपर और अंदर ये कर्व शेप आ रही है, ये गियर्स कहलाते हैं। इसके बाहर का ये जो एक टूथ है वो कहलाता है एक कॉग, जबकि 2 टूथ्स के दरमियान का इनवर्ड जो कर्व होता है वो नॉच कहलाता है। ये कट्स होते हैं अराउंड द एज, जो कि सिरों पे होते हैं। व्हील्स लाइक दीज आर कॉल्ड गियर्स, इस तरह के पहिए गियर कहलाते हैं। ईच गियर फिट्स with another to pass the motion of the wheel of the machine, हर गियर दूसरे गियर के अंदर फिट होता है ऐसे कि वो मशीन की हरकत को आगे आगे ट्रांसफ़र कर सके। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट, ये हरकत की रफ्तार और उसकी सिमत को तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मुफीद होते हैं। Page number 84, applications of gears. The pendulum clock. Inside a pendulum clock, एक pendulum clock में there is a heavy weight which hangs from a cord of chain. एक pendulum clock के अंदर एक भारी वज़न जंजीर के ज़रिए से लटका होता है। The cord is attached to a drum connected to a series of gears. जंजीर ड्रम के साथ जुड़ी होती है जो कि गियर्स के एक निज़ाम से जुड़ता है। Each of these gears has a different number of cogs and moves at a different speed. इनमें से हर एक गियर में कॉग्स के नंबर डिफरेंट होते हैं, उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है और वो एक मुख्तलिफ स्पीड के साथ हरकत करते हैं। The gear moves the hands of the clock. गियर घड़ी की सुइयां घुमाते हैं। When the clock is wound, जब घड़ी घूमती है, the cord wraps around the drum. तार ड्रम के गिर्द लिपटती जाती है। Pulling the weight up, वज़न को ऊपर खींचते हुए। When the weight begins to fall, जब वज़न गिरने लगता है, the cord unwinds, तो जंजीर जो है वो खुल जाती है।
एंड टर्न्स द ड्रम, और वो ड्रम को चलाती है। दिस सेट्स द गियर्स मूविंग ईच वन एट इट्स ओन स्पीड, टर्निंग द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। इसके जैसे इस तरह की हरकत की वजह से घड़ी की हर एक सुई मुख्तलिफ स्पीड से अपनी अपनी स्पीड से चलती है। क्लॉक वर्क टॉयज घड़ी की तरह काम करने वाले खिलौने एंड स्प्रिंग ड्रिवन वॉचेस और स्प्रिंग्स वाली घड़ियाँ सेम तरीके से काम करती हैं। पेज नंबर 84, a bicycle. The bicycle is made up of many small machines which work together to make it easy and comfortable to ride. एक साइकिल बहुत सी छोटी छोटी मशीनों से मिलकर बनी होती है जो मिलकर काम करती हैं और साइकिल पे सवारी को आरामदेह और आसान बनाती हैं। All these parts are held together by the bicycle frame which is usually metal. यह तमाम हिस्से बाइसिकल के फ्रेम के साथ जुड़ते हैं जो कि अमूमन लोहे का होता है। पेज नंबर 84, यूजेस ऑफ पुलीज एंड गियर्स। पुली और गियर के इस्तेमालात। ऑटो गैराज मशीन लिफ्ट अ कार इंजन विद पुलीज। ऑटो गैराज में मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि गाड़ियों के इंजन को पुलिस के ज़रिए से उठाती हैं। फ्लैग पोल्स, झंडे के पोल्स, सेल बोट्स, एग बीटर, एलिवेटर, क्लॉथ्स, ड्रायर, कपड़े सुखाने वाली मशीन यानी स्पिनर, स्विंग मशीन, कपड़े सिलाई करने वाली मशीन, विंडशील्ड वाइपर्स ऑन कार्स, गाड़ियों के आगे लगे हुए वाइपर्स, एंड ट्रक्स। ये यूज़ पुलीज एंड गियर्स इन ऑर्डर टू मेक द मशीन वर्क्स। पुली और गियर इस्तेमाल करते हैं ताकि मशीनें सही से काम कर सकें।